अच्छा, इसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की, मैट्रिसेस की कितनी टाइप्स होती हैं। ठीक है, मैट्रिक्स की सबसे पहले टाइप्स बहुत ही ईजी हैं, कुछ थोड़ी सी टाइप्स हैं अगर, लेकिन आप इनको बाय नेम याद करेंगे तो आपको बहुत ईजीली याद हो जाएंगे। बहुत ईजी टाइप्स हैं मैट्रिक्स की। सबसे पहली टाइप है रो मैट्रिक्स। रो से ही पता चल रहा है कि ये रो मैट्रिक्स है। ये वो मैट्रिक्स होती है विच कंटेन्स ओनली वन रो। इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होती है। फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स है, एक रो है, देखें आप एक रो है, इस मैट्रिक्स में भी एक रो है। रो मैट्रिक्स एज द नेम सजेस्ट, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि सिर्फ इसमें एक ही रो होगी। उसके बाद आती है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स होती है हमारे पास, कॉलम मैट्रिक्स, इसमें भी रो मैट्रिक्स है, जैसे इसका नाम है कॉलम मैट्रिक्स, तो इसमें विच कंटेन्स ओनली वन कॉलम। इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम होता है। ये मैट्रिक्स देखें, एक कॉलम है, इसमें भी एक कॉलम है, सिर्फ एक कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम होगा। उसके बाद आती है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो, मतलब नंबर ऑफ रोज जिसमें है वो कॉलम्स के इक्वल ना हो, ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स में देखें, इसमें हमारे पास कॉलम्स 3 है और इस मैट्रिक्स में हमारे पास कॉलम्स 2 हैं, सॉरी, इस मैट्रिक्स में हमारे पास कॉलम 2 हैं और रोज़ 3 है। और क्या है, कॉलम्स रोज़ की इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में देखें हमारे पास 2 रोज़ हैं और कॉलम्स कितने हमारे पास 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं। नंबर ऑफ रोज़ नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है, इसलिए हम इसे भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद आती है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है? ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ऑपोजिट होती है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ऑपोजिट होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर होते हैं। अब इस मैट्रिक्स में देखें, नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 2 रोज हैं और कॉलम्स भी 2 हैं। इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, रोज और कॉलम बराबर हैं, 2 इज इक्वल्स टू 2, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें देखें 1 2 3 रोज 3 है और कॉलम हमारे पास कितने हैं? 1 2 3, 3 ही रोज हैं और 3 ही कॉलम है। रोज नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, बराबर हैं, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर है। उसके बाद देखें हमारे पास आती है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स के नाम से पता चल रहा है कि ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें एंट्रीज सारी ज़ीरो होंगी। इस मैट्रिक्स में कोई भी एंट्री जो भी हो वो हमेशा ज़ीरो होगी, वो नल या ज़ीरो मैट्रिक्स उसको बोलेंगे। जैसे देखें इसमें सारी एंट्रीज ज़ीरो है, एक एंट्री है वही ज़ीरो है, 4 एंट्रीज हैं वो ज़ीरो है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ज़ीरो है, इसमें सारी एंट्रीज ज़ीरो होंगी, सिंपल इज़ दैट। उसके बाद आती है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग रोज विद कॉलम्स। अच्छा, ये बड़ी फ़नी मैट्रिक्स है हमारे पास, मतलब इसमें हम कॉलम्स की पोजीशन रोज़ के साथ चेंज कर देते हैं, या आप कहें कि कॉलम्स की पोजीशन रोज़ के साथ या रोज़ की पोजीशन कॉलम्स के साथ। वो कैसे? ये फ़र्ज़ करें हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसके एंट्रीज है 1 9 3 2 5 2 7 8 1। इस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लेंगे, इस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लेंगे, उसको डिनोट करेंगे हम ए की ए टी से, उसके ऊपर छोटा सा टी लिख देंगे, ये ट्रांसपोज को डिनोट करता है ए टी। इसमें क्या करना है, 1 2 7 पहली रो जो है उसको पहला कॉलम बना देना है। ये आपके पास पहली रो है 1 2 7, इसको आपने पहले कॉलम की जगह लिख दिया 1 2 7। दूसरी रो 9 5 8, इसको दूसरे कॉलम की जगह लिख दिया 9 5 8। तीसरी रो 3 2 1, इसको तीसरे कॉलम की जगह लिख दिया 3 2 1। सिंपल इज़ दैट। इसमें सिर्फ रोज़ को कॉलम्स की जगह लिख देना है और कॉलम्स ऑटोमेटिकली रोज़ की जगह आ जाते हैं। ठीक है। दूसरी हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स एज द नेम सजेस्ट, नेगेटिव के माइनस साइन के साथ हमने कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो इसको हम कहते हैं कि मल्टीप्लाई मैट्रिक्स विद माइनस साइन एंड गेट नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। बहुत सी सिंपल मैट्रिक्स है। ए फर्स्ट करें हमारे पास मैट्रिक्स है 1 7 2 9 की, हम इसको माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। माइनस साइन जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं हम सब के साथ माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 -2 -7 -9। ये आपके पास आ गया है नेगेटिव ऑफ ए। सिंपल इज दैट। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए 2 कंडीशंस होती हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए 2 कंडीशंस होती हैं। वो कौन कौन सी? सबसे पहली कंडीशन कि इट मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स, कि उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल होने चाहिए। इट मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरी क्या कंडीशन है?
इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू इट्स मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इटसेल्फ, उस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो खुद उस मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। उस मैट्रिक्स का ए मैट्रिक्स सिर्फ उस टाइम सिमेट्रिक होगी जब उसका ट्रांसपोज उसके खुद के बराबर होगा, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। इसको एग्जांपल के साथ देखते हैं, तब आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल ये आपके पास मैट्रिक्स है 1 2 3, ठीक है, ये मैट्रिक्स आ गया आपके पास 1 2 3 2 -1 3। इसका ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज का आपको क्या बताया था, एम टी से डिनोट करते हैं, छोटा सा टी ऊपर लगाते हैं। रोज़ को चेंज करने के कॉलम के साथ, पहली रो है उसको पहला कॉलम बना दिए, दूसरी रो 2 1 -4 इसको दूसरा कॉलम बना दिए, 2 इससे यहाँ गलती होगी 2 -1 और 4 इसको दूसरा कॉलम बना दिया हमने, 2 -1 और 4। तीसरी रो 3 4 0 इसको तीसरा कॉलम बना दिया 3 4 0। तो ये हमारे पास आ गया इसका ट्रांसपोज। अब हमने पहली कंडीशन देखनी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो। कौन सी हो, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसका आप देखें, इसके नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, 1 2 3 रोज़, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, 1 2 3 रोज़ इज इक्वल्स टू कॉलम्स। पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। अब हम दूसरे इसका देखते हैं कि एम ट्रांसपोज वापस उसी मैट्रिक्स से इक्वल है या नहीं। ये हमारे पास था एम और ये उसका था एम ट्रांसपोज। अब देखें आप एम और एम ट्रांसपोज में कोई फ़र्क नज़र आ रहा है आपको, 1 2 3 1 2 3 2 -1 4 2 -1 4 3 4 0 3 4 0। ये ट्रांसपोज वापस उस मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। पहली कंडीशन स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन कि एम का ट्रांसपोज वापस एम के बराबर है, एम का ट्रांसपोज वापस एम के बराबर है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एम मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसके बाद आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक पे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बड़ी सिमिलर है सिमेट्रिक मैट्रिक्स से। अगर आपको सिमेट्रिक समझ आ गई तो स्क्यू सिमेट्रिक कुछ भी नहीं है। सिमेट्रिक में क्या था कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। स्क्यू सिमेट्रिक में सिर्फ माइनस का फ़र्क है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए। ये आपके पास ए मैट्रिक्स है 0 -2 -3 2 0 -1 3 1 0, ठीक है। आपने इसका ट्रांसपोज ले लिया, 0 -2 -3 आ गया, इसका ट्रांसपोज ले लिया, 0 2 3 फर्स्ट रो ये बना दी, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिए, थर्ड रो 3 -1 0 को थर्ड कॉलम बना दिए, 3 1 -3 -1 0 ये थर्ड कॉलम बना गया। ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज आ गया। अब आप देखें ए का ट्रांसपोज ये आ गया, और हम इसी ए का अगर नेगेटिव लें तो क्या आता है, 0 -2 नेगेटिव लें मतलब इसके सारे एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, 0 -2 -3 0 -2 -3 आ जाएगा। इसी तरह -2 0 1 आ जाएगा और -3 1। अच्छा ए इसको इसका नेगेटिव मैट्रिक्स से लिया है, इसके साथ माइनस की सारी एंट्रीज के साथ माइनस आ जाएगा। आप अब देखें जो ए का ट्रांसपोज है वो ए नेगेटिव के बराबर, नेगेटिव ऑफ ए का ट्रांसपोज जो है वो ए नेगेटिव के बराबर है। और हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक की यही कंडीशन है कि जो ए का ट्रांसपोज है वो नेगेटिव ऑफ ए के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब जो ए मैट्रिक्स है हमारे पास ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ए ट्रांसपोज ए के माइनस ए के बराबर आ गया, इसका मतलब जो ए मैट्रिक्स हमारे पास वो स्क्यू सिमेट्रिक है। इसके बाद आती है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल का क्या मतलब होता है, पहले आप ये गौर से सुन लें। डायगोनल का मतलब होता है इस स्लोप में जो जा रहे होते हैं, इस तरह की जो पोजीशन होती है ना, ये स्लोप, इसको हम बोलते हैं डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए दो कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन नंबर 1 क्या कंडीशन है, इट मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर होने चाहिए। उसको डायगोनल मैट्रिक्स, पहली तो बात है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। दूसरी, एट लीस्ट वन डायगोनल एंट्री इज़ नॉट ज़ीरो। डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती हैं, ये डायगोनल एंट्रीज होती हैं। ये वाली जो एंट्रीज होती हैं ना, ये वाली, ये डायगोनल एंट्रीज होती हैं। ये इनको हम कहते हैं डायगोनल एंट्रीज। अब वो इसमें कह रहे हैं कि एटलीस्ट वन डायगोनल एंट्री इज़ नॉट ज़ीरो, कम से कम एक डायगोनल एंट्री जो हो वो ज़ीरो ना हो, बाकी बेशक हो। इन तीनों में से कम एक डायगोनल एंट्री ज़ीरो ना हो, एक डायगोनल एंट्री ज़ीरो ना हो। और बाकी जो नॉन डायगोनल वो कौन सी होती हैं, ये जो बाकी बच जाती हैं, ये नॉन डायगोनल होती हैं। ये वाली, ये जो बच जाती हैं, ये हमारे पास नॉन डायगोनल एंट्रीज बच जाती हैं। नॉन डायगोनल एंट्रीज सारी ज़ीरो, और जो डायगोनल पोजीशन में कम से कम एक एंट्री ज़ीरो ना हो, बाकी बेशक दोनों ज़ीरो हों।
कम से कम एक इंट्री जीरो ना हो, तो उसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद आते हैं हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स के लिए भी दो कंडीशन है। सबसे पहली मैट्रिक्स कि वो डायगोनल मैट्रिक्स हो। डायगोनल मैट्रिक्स अभी आपको ऊपर बताई है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो और डायगोनल एंट्री एटलीस्ट एक एंट्री ज़ीरो ना हो, बाकी सारी एंट्री ज़ीरो हो, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो स्केलर मैट्रिक्स की सबसे पहली कंडीशन ये है कि वो डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद डायगोनल एंट्रीज, डायगोनल एंट्रीज आपको पहले भी बताया था कि ये डायगोनल एंट्रीज होती हैं, ये डायगोनल एंट्रीज होती हैं। डायगोनल एंट्रीज मस्ट भी सेम, डायगोनल में जितनी भी एंट्रीज हों वो सारी एंट्रीज सेम होनी चाहिए। अब इसके देखें, इसके डायगोनल में कौन सी एंट्री है, 2, इधर भी 2 आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है, सारी सेम है। ये इसके डायगोनल में 3 3 है, इधर भी 3 इधर भी 3 है, दोनों एंट्रीज सेम है, 3 3 सेम, 2 2 2 2 सेम। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होगी। उसके बाद आती है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है? सबसे पहले मैट्रिक्स कंडीशन इसकी है अगेन स्केलर मैट्रिक्स की तरह कि इट मस्ट बी डायगोनल मैट्रिक्स, कि उसको डायगोनल मैट्रिक्स होना लाजमी है उसके लिए कि वो डायगोनल मैट्रिक्स हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पहली कंडीशन कौन सी है कि वो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो। दूसरी कंडीशन, डायगोनल पोजीशन पे, डायगोनल पोजीशन पर जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी 1 हो। जी हाँ, डायगोनल पोजीशन पर जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी 1 हो, ये होती है डायगोनल पोजीशन। इस पोजीशन पर जितनी भी एंट्रीज हो ना वो सारी 1 हो, तो उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और उसको हम डिनोट करते हैं आई के साथ। ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल में 1 1 1 आ रहा है, ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है।